नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। हमारी ब्रज की धरा शुरू से ही पतित पावनी रही है। ब्रज में अगर देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा मंदिर कहे जाते हैं। इसमें कि वृंदावन जो कि एक धार्मिक स्थल कहा जाता है और साथ में एक कहते हैं कि पृथ्वी से भी अलग है, गोलोक धाम जिसे कहा जाता है। वृंदावन धाम की धरा ही अपने आप में पवित्र और पावनी है। ऐसे में वृंदावन में समथिंग मैं अगर अनुमान लगा के चलूँ तो 1 से 1.5 लाख मंदिर वृंदावन शहर में स्थित हैं और बहुत ज़्यादा पूजा सेवा की जाती है और सबसे ज़्यादा सप्त देवालय वृंदावन में स्थित हैं। इसी के साथ में नए नए मंदिर भी इस ओर बनाए जा रहे हैं, चीज़ें नई नई डेवलप की जा रही हैं। जैसे सबसे पहले वैष्णो देवी मंदिर नाम से एक छठीगढ़ रोड पर बना था, उसके बाद में प्रिया कांजू मंदिर बना, उसके बाद में प्रेम मंदिर बना। तो ऐसे लगातार नए नए मंदिर वृंदावन में स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन ब्रज की धरा अपने आप में अलौकिक है तो उन मंदिरों का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। लाखों श्रद्धालु और लाखों पर्यटक दर्शन करने के लिए वृंदावन आते हैं और उन मंदिरों में जाते हैं, जिसको लोग बड़ी चाप से देखते भी हैं। हालांकि अभी कुछ सालों पहले ही प्रेम मंदिर बनाया गया था, जो कि प्रेम मंदिर विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बताया गया। उसकी जगह और उसका जो पत्थर है वो बहुत ही अच्छा है और उसकी जो कारीगरी है वो भी बहुत अच्छी है। तो वाकई में एक अपने आप में अलौकिक बनाई गई चीज़ें हैं। इसी श्रृंखला में अगर हम थोड़ा सा और पीछे चलें तो जो पुष्प मंदिर जो बनाया गया है, जो देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। वैष्णो देवी बहुत सुंदर बनाया गया है। तो इसी श्रृंखला में एक वृंदावन में और एक अद्वितीय काम हो रहा है। मैं कहूँ कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो काम यहाँ वृंदावन में हो रहा है। चर्चाएं जरूर करेंगे, पहले आपको दृश्य भी दिखाएंगे उस जगह के, उस पतित पावनी जो एक चीज वृंदावन में लाई गई है उसकी भी आपको जरूर जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। हमारे साथ में इस समय धर्मेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। स्वामी जी हैं। मंदिर यहाँ सुनरख रोड पड़ता है वृंदावन में, रमणदी चौकी से थोड़ा सा अंदर चल के सुनरख रोड पड़ता है, लोटस गार्डन के नाम से। और लोटस गार्डन में अंदर बिहारी जी का मंदिर है, युगल बिहारी महाराज, श्री युगल बिहारी महाराज का मंदिर है। वहाँ के श्री महंत हैं और बहुत ही सहज स्वभाव हैं और बहुत ही प्यारे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्यारा और सहज स्वभाव क्योंकि मैं एक बार नहीं काफ़ी बार मुलाकात कर चुका हूँ। जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, जब भी मैं एक बार इनसे मुलाकात हुई थी मेरी महाराज जी से, बहुत ही सहज स्वभाव हैं। तो चर्चाओं का क्रम जारी करेंगे। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। महाराज जी सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, आप जो मंदिर बनाने का यहाँ प्रण आपने कैसे लिया? क्योंकि देखिए वृंदावन अपने आप में एक अद्वितीय जगह है, धरा है, पतित पावनी धरा है। ऐसे में आपने मंदिर बनाया यहाँ वृंदावन में, कैसे विचार आया कि मुझे मंदिर बनाना चाहिए? क्योंकि आप जब यहाँ वृंदावन आए थे तो आप एक कॉलोनी यहाँ बसाने आए थे, लेकिन फिर मंदिर का विचार और फिर मंदिर बनना कैसे आया ये विचार? देखिए, यहाँ वृंदावन में जो मुझे लगता है कि ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। मेरा अपना तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ क्यों आया। मुझे लगता है कि शायद ठाकुर बांके बिहारी जी का बुलावा आया, इसलिए फिर मैं यहाँ आया। मेरे द्वारा जितने भी यहाँ कार्य किए गए हैं वो सारे संपन्न हो चुके हैं और अब मुझे यहाँ जो मंदिर बनाने की जो प्रेरणा मिली है वो भी ठाकुर बांके बिहारी जी की तरफ से मुझे एक तरह से आभास हुआ कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और उस कार्य को, इतने बड़े कार्य को, भव्य मंदिर यहाँ पर हैं, श्री ग्वाली बिहारी सरकार का मंदिर यहाँ पर है, श्री पूर्णेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है साक्षात। उसके बाद इन मंदिर की जो स्थापना हुई है वो 21 फरवरी 2020 को संपन्न हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और सुबह शाम की आरती और जो पूजा का जो कार्यक्रम है उसी हिसाब से यहाँ पर पूजा की जाती है और यहाँ पुजारी भी रहते हैं। और सेवा जो ठाकुर जी की मुझे मिली है मैं उसको आजीवन इसी कार्य में मतलब पूरी तरह से निष्ठा के साथ इस कार्य को मैं निभाऊंगा। तो ठाकुर जी ने मुझे अपना सेवायत बनाया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ठाकुर जी ने मुझ जैसे इंसान को एक स्वरूप दे दिया, जो कि आज की डेट में मैं धर्मेंद्र गोस्वामी से महंत धर्मेशानंद गिरी के नाम से जाना जाता हूँ। और मैं यहाँ का महंत नियुक्त हुआ था, जब प्रतिष्ठा हुई थी विधिवत यहाँ का महंत नियुक्त हुआ था। पहले तो महाराज जी कहाँ से आप वृंदावन आए और कैसे वृंदावन में आपने? मेरा जो मठ है, हमारा जो मठ है वो कुल जो है वो जंगीराबाद में है मठ हमारा, जिसको हम मढ़ी बोलते हैं। जो 52 मढ़ी हैं भारतवर्ष में, उनमें से एक मढ़ी जंगीराबाद है, जिस मठ से हमारा कुल प्रारंभ होता है। और हमारी जो उत्पत्ति है, परिवार की जो उत्पत्ति है वो जंगीराबाद जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, वहाँ से हमारे कुल की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद बहुत सारे कार्य किए, बिजनेस किए। मैं हार्डवेयर इंजीनियर रहा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा और रियल एस्टेट मेरा कोई माध्यम नहीं रहा। ये तो सिर्फ एक आधार है
जो यहाँ ठाकुर जी ने अपने आप स्वयं, मैं तो कहता हूँ कि स्वयं निर्माण कराया है, क्योंकि यहाँ वो निर्माण नहीं होता तो ये मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे बनती। वो निर्माण और लोग अगर ये कहते हैं कि तप किसको कहते हैं, देखिए मैं तपस्वी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीवन की जो भी ठाकुर जी ने मुझे धन दौलत जो भी दी थी, मैंने अपना एक एक पाई यहाँ मंदिर निर्माण में लगाई। मैंने कभी किसी से कोई चंदा या उस तरीके से नहीं लिया है। और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ट्रस्ट है श्री युगल बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी समाज कल्याण के लिए कार्य करे। और मैं अभी, जैसे आप अपनी रिपोर्ट को अभी कह रहे थे मैं एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ, मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इस गद्दी पे बैठने के बाद जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको साकार करने में देर नहीं लगती है। और यहाँ अभी कल की ही बात है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कुछ लोग आए हुए थे जो यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उनके साथ मीटिंग में एक ही आवाज़ में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि जयपुर भरतपुर रोड पर हम 500 एकड़ में कम से कम यूनिवर्सिटी का हम बहुत जल्द वहाँ से शिलान्यास करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से इतना बड़ा कार्य होगा कि वो यूनिवर्सिटी, जैसे विश्वविख्यात ये मंदिर अब होने जा रहा है यहाँ, जो अभी आपने कहा है कि वो मैं बाद में बताऊंगा, तो यहाँ जो यज्ञशाला विश्वविख्यात है, वैसे ही उस यूनिवर्सिटी का आधार भी विश्वविख्यात किया जाएगा। ऐसी हमारी विचारधारा है। और गद्दी पे बैठने के बाद जो विचार उत्पन्न होते हैं, मेरा सपना सिर्फ उनको साकार करना है। और ठाकुर जी का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, और ठाकुर जी के ही आदेश से मैं जो भी कार्य करता हूँ, भले ही मेरा परिवार था, परिवार भी संपन्न है, आज के समय में सब अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन ठाकुर जी के लिए समर्पित है और मैं उनकी ऐसे ही सेवा करता रहूँ। वैसे कहते हैं कि संत का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि संत परम पूजनीय होते हैं और पूजनीय के साथ में हम लोगों को मार्गदर्शन दिखाने वाले भी संत होते हैं। तो ऐसे में वैसे महाराज जी से मैं एक ये क्वेश्चन करना जरूर चाहूँगा। महाराज जी, एक आप जिस तरीके से आपने बताया कि आपका एक पहले समय अलग था, आप बिजनेस डेवलपमेंट जो आपने बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते थे, अन्य कार्य करते थे, तो वहाँ से वृंदावन कैसे आना हुआ? मतलब क्या विचार आया मन में कि मुझे वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि वृंदावन एक शुरू से ही पतित पावनी रहा है, बहुत अच्छी जगह है वृंदावन हमारा, तो ऐसा क्या विचार बना जो वहाँ से यहाँ आए? देखिए, मुझे लगता है कि एक टाइम था 2013 में, जब मैं वृंदावन में इस ध्येय से आया था कि यहाँ पे हमें कुछ काम करना है। और मैंने ठाकुर जी से कहा था कि ठाकुर जी, या तो मुझे बिल्डर बना दीजिए या पंडा बना दीजिए, क्योंकि मैं जाति से गोस्वामी हूँ, गिरी हूँ, मेरा कुल जो है गिरी है। तो या तो मुझे बिल्डर बना दीजिए या मुझे पंडा बना लीजिए अपना। और मुझे लगता है कि यहाँ लोग मुझे बिल्डर के नाम से जानते हैं, हालांकि मैं बिल्डर ना कभी था, ना आज हूँ, और ना कभी मेरा भविष्य में अब कोई मैं बिजनेस इस तरीके से करूँगा जो इंडिविजुअल लोग अपने लिए करते हैं। मैं सिर्फ जो भी आज से जो भी काम कार्य करूँगा, वो सिर्फ समाज कल्याण के, जन कल्याण के लिए कार्य करूँगा, जिसमें सभी का भला हो। और रही बात उस टाइम पे जब मैं 2013 में यहाँ आया था, तो परिवार की जिम्मेदारियां हैं और सभी के पास हैं, और सभी इस जो मेरी एज थी उस टाइम पे रही होगी 39 के आसपास, 38 के आसपास रही होगी। तो उस टाइम पे मेरी जो जिम्मेदारियां थी वो चरम पर थीं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने मुझे इतना विश्वास मतलब मेरे अंदर भर दिया कि अगर मैं अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित कर दूं तो मेरे सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। और ईश्वर की ऐसी आराधना उत्पन्न हुई मेरे दिमाग में कि मैंने उस दिन अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। उसके बाद से मेरे परिवार में संपन्नता है, सारे कार्य मेरे सुचारू रूप से चलते हैं, क्योंकि वो मेरे नहीं हैं, वो सब ईश्वर के ही हैं। हम सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। सिर्फ ये तो वहम है कि मेरा तेरा, और मैं मेरा तेरा की भावना जो है वो मेरे अंदर ना कभी पहले थी ना आज है। और मैं समाज में और जन कल्याण के लिए यही बताना चाहूँगा कि मेरा तेरा करने से कुछ नहीं होता, सब ईश्वर का ही है, और ईश्वर के बताए मार्ग पर हमको चलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जहां हम बता रहे थे आप लोगों को कि कुछ बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक मैं कहूँ कि एक शायद अभी तक भूतो ना भविष्य थी, अभी तक वृंदावन की धरा पर इतनी पतित पावनी एक चीज़ मैं कहूँ बहुत अच्छी एक चीज़ जो वृंदावन में नहीं आई है, अब वो स्वयं महाराज जी द्वारा लाई जा रही है। उस चीज़ का क्या उद्देश्य है और वो चीज़ क्या है, ये महाराज जी से ही जानेंगे। महाराज जी, हमारे दर्शक अभी इंतजार कर रहे थे उसी चीज़ का, अब वो एक्सक्लूसिव हटाते हुए उनको जरा बताते हैं। तो महाराज जी, क्या विचार बनाया कि ये जो हवन कुंडी आप बना रहे हैं? पहले तो आप दर्शक कुछ विजुअल देखिए। आपने हवन कुंडी बहुत देखी होंगी, हवन कुंड का जो जगह होती है, स्थल होता है, वो बहुत जगह देखा होगा, लेकिन ये जो हवन कुंड बनाया जा रहा है ये अपने आप में एक अलौकिक बनाया जा रहा है। कभी भी आपने फूसों से बना हुआ या मिट्टी से बना हुआ लकड़ी जो बांस आते हैं उनसे बना हुआ हवन कुंड देखा होगा, लेकिन ये एक अलौकिक हवन कुंड है। और ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि ये
आज से ही नहीं, ये कुछ दिनों के लिए हवन कुंड नहीं बनाया जा रहा है, ये आजीवन बनाया जा रहा है, जब तक महाराज जी हैं जब तक, और जबकि बाद में भी, उसके बाद में भी ये हवन कुंड ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। तो महाराज जी क्या है ऐसी चीज़ और क्या हमारे दर्शकों के लिए है कुछ इसमें? देखिए, ये यज्ञशाला का जो विधिवत निर्माण कराया जा रहा है, यहाँ पर लाखों लोगों के समाज, स्वास्थ्य, जन कल्याण के लिए ऐसी भावना हम रख रहे हैं यहाँ पर कि हवन करने से हमें स्वास्थ्य में उत्तम वृद्धि होती है और हमारी बुद्धि का जो विकास होता है और हमारे ऊपर जो बुरी शक्ति जिनको कहते हैं या जो नेगेटिव एनर्जी है उनका दुष्प्रभाव ख़त्म हो जाता है। तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी, तो सोचा गया कि कुछ हटके किया जाए। तो ऐसे ही विचार उत्पन्न हुआ, तो कुछ जानकारी जब मिली तो त्रियुगी नारायण भगवान हैं जो कि शिव जी और पार्वती जी के विवाह के समय जो अग्नि का स्वयं ब्रह्मा जी रूप धारण किए थे, जब मुझे वो जानकारी मिली तो मुझे अंदर से ऐसी भावना जागृत हुई कि वहाँ से अब यहाँ पर एक यज्ञशाला जो हर जगह भी है, हर जगह हवन भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐतिहासिक किया जाए। तो उसी को विचारधारा मानकर यज्ञशाला का निर्माण कार्य भी उसी को ध्यान में रखते हुए कराया गया। और यहाँ हम जिस दिन जो मंदिर का, जो यज्ञशाला का जो उद्घाटन होगा, वो मंदिर की जो पहली एनिवर्सरी होगी उस पर किया जाएगा, जो कि शिवरात्रि के दिन ही किया जाएगा। और जिस दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था उसी दिन किया जाएगा। और यहाँ विश्व में पहली बार शिव पार्वती जी का विवाह उस अवसर पर श्री धाम वृंदावन में साक्षात विष्णु भगवान के द्वारा उत्पन्न त्रियुगी नारायण अग्नि के द्वारा प्रज्वलित किया जाएगा। और ऐसा विश्व में पहली बार होगा जो किसी धाम या किसी ऐसी जगह पर इस तरीके की विधि विधान के साथ जो शिव और पार्वती जी की जो महिमा है उसको उजागर इस कलयुग में, उसको दोहराने से कलयुग का प्रभाव कम होगा और जीवन में जो लोग उसका हिस्सा बनेंगे उनके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। और जो दुष्परिणाम और जो नेगेटिव एनर्जी कह लो या जीवन में जो संकट हैं, सबके संकट हर लिए जाएंगे जो भी लोग यहाँ आके उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और भविष्य में जो भी यहाँ आते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि साक्षात ये जो अग्नि एक बार जब प्रज्वलित हो जाएगी, उसके बाद अनादिकाल तक इस अग्नि को उस हवन कुंड में यज्ञ के माध्यम से अनादिकाल तक ही जीवित यहाँ रहने की व्यवस्था है। साक्षात ब्रह्मा जी का यहाँ वास रहेगा। महाराज जी, अब काफ़ी आपने बताया कि जो त्रिलोकीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ से लेकर के आएंगे, वो तो बहुत काफ़ी लंबा सफ़र है, यहाँ से दूरी बहुत है उसकी। तो किस तरीके से वहाँ से वो अग्नि लाई जाएगी और किस तरीके से यहाँ वो प्रज्वलित की जाएगी? देखिए, त्रियुगी नारायण भगवान, जहाँ त्रियुगी नारायण जो जगह है जो केदारनाथ के पास में है, हरिद्वार केदारनाथ रोड पर है, तो वहाँ अग्नि साक्षात जब तभी से अनादिकाल से वो चली आ रही है। और वहाँ अग्नि का भी बहुत बड़ा दान समझा जाता है। तो यहाँ श्री गोल बिहारी जी और बांके बिहारी जी की कृपा से यहाँ से हम लोग ट्रक में काफ़ी लकड़ी हम भर के लेके जाएंगे। वहाँ पहले हम लकड़ी का दान करेंगे विधिवत, उसके बाद हम वहाँ से 2 कुंड टाइप के हम गाड़ी में रख के लेके जाएंगे, ड्रम टाइप के, जैसे जिस टाइप का तंदूर होता है हम वैसे लेके जाएंगे। और 2 इसलिए कि ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई वो मिसहैपनिंग हो जाए जिसकी वजह से अग्नि जो है वहाँ समाप्त हो जाए। तो सावधानी पूर्वक हम जब वहाँ से अग्नि प्रज्वलित करके और हवन और विधि विधान के साथ रास्ते भर हम हवन करते हुए आएंगे, तो हमें लगता है कि पूरे रास्ते साक्षात भगवान विष्णु की सवारी हम यहाँ लेके आएंगे। और यहाँ आने के बाद जिस दिन महाशिवरात्रि होगी उसी दिन शिव विवाह की रीति रिवाज को दोहराया जाएगा उसी अग्नि के माध्यम से, जो कि साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप हैं। मैं समझता हूँ कि श्री धाम वृंदावन में उस दिन बहुत बड़ा आयोजन होगा, जो कि हम सभी के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। जी, तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि वृंदावन में एक ऐसी अलौकिक चीज़ आ रही है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था भूतो न भविष्यति, क्योंकि आज तक केवल एक पुष्कर में छोड़कर कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है और ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का केवल एक पुष्कर में मंदिर है, या हमारे वृंदावन से कुछ 20 या 25 किलोमीटर दूरी पर जाकर चौमुआ है, चौमुआ पे ब्रह्म वन कहा जाता है, वन है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं स्थापित नहीं है। तो ब्रह्मा जी की एक स्वयं, मैं कहूँ विष्णु जी द्वारा आदेशित की हुई, ब्रह्मा जी ने अग्नि एक प्रज्वलित की थी जिसमें जो शिव शंकर हैं उनका और पार्वती जी का विवाह उस अग्नि से संपन्न हुआ था। तो स्वयं
त्रिलोकीनाथ द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित की गई थी उस अग्नि को अब वृंदावन लाया जा रहा है। त्रियोगी नारायण द्वारा जो अग्नि जो प्रज्वलित की गई थी उसको साक्षात अब वृंदावन लाया जा रहा है। और हम लोगों के लिए वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है कि महाराज जी द्वारा हम लोगों को एक ऐसी एक धरोहर, जो कि वृंदावन में एक और अनोखी धरोहर होगी, वो धरोहर हम लोगों को दी जा रही है कि हम उसका अगर निर्वहन करें तो वो शायद बरसों चलेगा। महाराज जी, इसकी व्यवस्थाएं किस तरीके की जाएंगी, क्योंकि वहाँ से अग्नि तो हम लोग यहाँ तक ले आएंगे, फिर उसको कैसे निरंतन किया जाएगा कि वो चलती रहे और उसका बरसों तक वो ऐसी निरंतन बनी रहे? देखिए, विधिवत मेरा आईटी फील्ड से हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ, तो टेक्निकल काफ़ी साउंड रहा है मेरा जीवन। तो मुझे लगता है कि जो कुंड में जो हमने प्रक्रिया की है कि कुंड में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहेगी और हवन का भी कार्यक्रम वहाँ हमेशा बना रहेगा। उसके बाद कुंड के नीचे से एक अलग से एक हमने सुरंग टाइप का बनाया है कि जिसके माध्यम से जो ठंडी अग्नि है, जो राख हम जिसको कहते हैं, उसको निकाला जाएगा। और उस राख से भी हम बहुत सारी आयुर्वेदिक कह सकते हैं उसको, या ईश्वरीय शक्ति की कुछ हम दवाइयाँ भी तैयार करेंगे, जो कि स्वास्थ्य लाभ में आनंद लोगों को मिलेगा, उसका लाभ लेंगे लोग। तो वो अग्नि जो होगी, जो ठंडी होकर जो राख के रूप में जो परिवर्तन होकर वापस आएगी, तो उसके माध्यम से वो कुछ दवाइयों में उनका जो आयुर्वेदिक के ज्ञाता हैं उनके माध्यम से कुछ कहते हैं ना कि कुछ जड़ी बूटी हो गई और कुछ ईश्वर का आशीर्वाद हो गया, दोनों को मिला के वो दवाई वो शुगर में काम आने वाली है, वो बीपी में काम आने वाली है, वो भूत प्रेत में काम आने वाली है, जो लोग डरते हैं उनमें काम आने वाली है। तो बहुत सारा जो नशा के बिल्कुल एडिक्टेड टाइप के लोग हैं वो उनको देंगे तो उनसे वो नशा मुक्ति केंद्र में एक तरह से जो दवाइयाँ दी जाती हैं तो उस तरीके का काम भी वो करेगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी के स्वरूप जो अग्नि यहाँ पे प्रज्वलित हमेशा रहेंगी। तो यहाँ मंदिर नाम जो यज्ञशाला का जो नाम दिया गया है वो भी, क्योंकि देखिए जो जैसे भगवान है उनको वैसा ही स्वरूप देना चाहिए, तो वैसा ही यज्ञशाला का स्वरूप दिया गया जो ब्रह्मा जी का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में। और मैं कहता हूँ ऐसी ऐतिहासिक यज्ञशाला विश्व में पहली बार निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ साक्षात 11 मार्च को जब महाशिवरात्रि होगी और जो मंदिर की एनिवर्सरी भी है, देखिए साक्षात श्री युगल बिहारी जी और श्री पूर्णेश्वर महादेव अपनी पहली एनिवर्सरी पे अपने परिवार और जहाँ से इनकी लीला चलती है उनको साक्षात ही लेने वाले हैं। देखिए कितने सौभाग्य की बात होगी कि पहली एनिवर्सरी मनाएंगे वो 11 मार्च 2021 को, जिस दिन महाशिवरात्रि होगी। और उसी दिन यहाँ साक्षात ब्रह्मा जी का भी एक तरह से मैं कहूँगा कि जीवन यहाँ से श्रीधाम वृंदावन से स्वरूप जो उत्पन्न होगा और उसको हम सब लोग देखेंगे। बड़े सौभाग्य की बात होगी आप सभी के लिए और हमारे लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में लोटस गार्डन एक अनोखी पहल करने जा रहा है। और पहल नहीं, मैं कहूँगा एक बहुत ही सुंदर कार्य करने जा रहा है, क्योंकि अब इस लोटस गार्डन में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेंगी। कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अब आपको तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही यहीं मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्वयं राधा कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं वो यहाँ विराजमान हैं। शंकर जो शंकर जी का जो शिवलिंग है वो यहाँ स्थापित है। तो ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, अब ब्रह्मा जी बचे हुए थे वो भी अब आ गए। तो इसका मतलब तीनों ही आपको तीनों ही देवी देवता यहीं इस समय केवल लोटस गार्डन में मिल जाएंगे। आइए दर्शन कीजिए और महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लेकर के जाइएगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए। वैसे महाराज जी का समय बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रयत्न करने के बाद मैं आप लोगों तक रूबरू करा रहा हूँ। काफ़ी दिन मुझे इस प्रक्रिया में लगे, लेकिन फिर भी महाराज जी द्वारा आज मुलाकात हुई और आप लोगों को आज ये नई चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब वृंदावन के लिए एक अनोखी चीज़ और आ रही है। कह लीजिए कि वृंदावन को एक अनोखी धरोहर अब दी जा रही है और वो स्वयं महाराज जी द्वारा दी जा रही है। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। अपने सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, मथुरा न्यूज़ 24।